3200 वर्ष पहले हिंदू धर्म का जन्म हुआ। द्वापर में कोई जानता ही नहीं था हिंदू धर्म क्या होता है। द्वापर में कोई नहीं जानता था मुस्लिम धर्म क्या होता है, सिख क्या होते हैं, ईसाई क्या होते हैं। सतयुग में कोई धर्म नहीं था, त्रेता युग में कोई धर्म नहीं था, द्वापर तक भी कोई धर्म नहीं था। एकमात्र सनातनी ग्रंथ वेदों के अनुसार भक्ति साधना होती थी। द्वापर के बाद में सारे धर्म बने हैं। 99% हिंदुओं को तो छोड़ो, लाखों की संख्या में जो धर्म गुरु बैठे हैं, पाखंड फैला रहे हैं, धर्म के नाम पर अपनी दुकानें चला रहे हैं। यहां तक कि हमारे देश के चारों शंकराचार्यों को इस बात का ज्ञान नहीं है कि हिंदू धर्म की शुरुआत क्यों हुई थी। ये तो बता देंगे कि हिंदू धर्म की शुरुआत आदि शंकराचार्य जी ने की थी, लेकिन ये नहीं बता पाएंगे कि हिंदू धर्म की शुरुआत उनको क्यों करनी पड़ी, ऐसी क्या नौबत आ गई थी। जब आप इतिहास में जाएंगे, परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी के प्रवचन सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा कि बौद्ध धर्म का बहुत तेजी से प्रचार प्रसार हो रहा था। पूरे चाइना बौद्ध धर्म को अपना चुका था, और ये जो बौद्ध धर्म है ये जीव को नास्तिकता की ओर लेके जा रहा था, धीरे 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 धीरे। लेकिन भारत की भूमि हमेशा से ऋषि मुनियों की भूमि रही है। परमपिता परमेश्वर जी की यहां पर विशेष दया दृष्टि रही है। विश्व में अध्यात्म की शुरुआत भारत की भूमि से ही होती है, और परमेश्वर ने जब भक्ति मार्ग का समय आता है तो मोक्ष मार्ग की शुरुआत भारत देश से ही करनी होती है। इसलिए उस परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब ने, जो वर्तमान में धरती पर हमारा सौभाग्य सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट हैं, उन्होंने हमेशा हमारे देश की संस्कृति को, लोगों की सोच को, विचारधारा को उन्होंने सेफ रखा है, बचा के रखा है। तो भला वो परमपिता परमात्मा हिंदुस्तान में पाखंड को कैसे फैलने देता, नास्तिकता का बीज कैसे पड़ने देता। तो परमपिता परमेश्वर कबीर जी ने शंकर भगवान को प्रेरणा की। शंकर भगवान ने अपने शंकर लोक से अपनी एक आत्मा, अपने एक गण को आदि शंकराचार्य के रूप में धरती पर जन्म दिया। आदि शंकराचार्य ने बहुत ही थोड़ी उम्र में बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन किया, बहुत सारी उन्होंने पुस्तकें लिखी। 32 साल तक उनकी उम्र थी। अंत में वो भी एक भयंकर बीमारी के कारण अपना शरीर छोड़ के चले गए। लेकिन 32 साल की उम्र से पहले उन्होंने 4 मठों की स्थापना कर दी थी। देश के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना कर दी, और वहां पर जो है एक एक आत्मा को बैठा दिया धर्म गुरु के रूप में, जिसको हम शंकराचार्य कहते हैं, जो परंपरा वर्तमान में भी चालू है। तो आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म की शुरुआत क्यों की? 4 मठ स्थापित करके, क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से फैल रहा था। और यदि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत में भी तेजी से फैलना शुरू हो जाता, तो आज भारत की धरती पर हाहाकार मचा होता। घर घर में नास्तिक लोग होते, भक्ति और भगवान की कोई चर्चा नहीं करता। जिस प्रकार आप वर्तमान के जो बौद्ध लोग हैं, आप कभी कभार उनकी विचारधारा सुनते हैं, तो वो कहते हैं ना हम ब्रह्मा को मानते, ना हम विष्णु को मानते, ना हम शंकर को मानते, ना हम किसी देवी देवता को मानते। तो ये उनकी छोटी सोच है, घटिया सोच है। वो लोग शास्त्रों से परिचित नहीं है, अध्यात्म से परिचित नहीं है। तो आदि शंकराचार्य जी ने आज से 3200 वर्ष पहले 4 मठों की स्थापना करके भारत में हिंदू धर्म की शुरुआत की, और वेदों के अनुसार जो साधना है उस साधना पे उन्होंने जोर दिया। श्री शंकर जी की भक्ति करने पर जोर दिया, जिस कारण से भारत में यह बौद्ध धर्म ज्यादा नहीं फैल पाया, और सभी आत्माएं आज नास्तिक होने से बची हुई हैं। तो जो हिंदू धर्म है वो सनातन धर्म से ही निकला है। फिर उसके बाद आज से लगभग
आज से लगभग 2500 वर्ष पहले ईसाई धर्म भी सनातन धर्म से ही निकला है, क्योंकि द्वापर त्रेता सतयुग में तो कोई धर्म था ही नहीं। तो सभी धर्मों की उत्पत्ति कहां से हुई है? सनातन से। हिंदू धर्म भी सनातन से है, ईसाई धर्म भी सनातन से है। आज से लगभग 1400 वर्ष पहले हजरत मोहम्मद जी ने इस्लाम धर्म की स्थापना की, वो भी सनातन धर्म से है। और चौथा जिसको हम सिख धर्म कहते हैं, तो सिख तो वैसे ही सारे के सारे ये लोग हिंदू हैं। श्री नानक जी के आने से पहले यदि आप इतिहास देखेंगे तो पूरा वर्तमान का सिख समाज ब्रह्मा विष्णु महेश जी की साधना किया करता था। श्री नानक जी खुद श्री विष्णु जी के पुजारी थे, रामकृष्ण के पुजारी थे। आगे चलकर नानक जी ने वेदों से भी ऊपर की साधना साधकों को देनी शुरू की, जिस कारण से अलग से एक ये संप्रदाय चल पड़ा, लेकिन है सनातन से ही निकला हुआ। तो चारों धर्म सनातन से ही निकले हैं, लेकिन वो सनातनी पूजा, वेदों के अनुसार पूजा, गीता जी के अनुसार पूजा ना हिंदू कर रहा है, ना कोई मुसलमान कर रहा है, ना कोई ईसाई कर रहा है, ना कोई सिख कर रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में श्री धीरेंद्र शास्त्री जी या उनके जैसे अन्य उनके समर्थक जो सनातन यात्रा निकाल रहे हैं, उन लोगों को सनातन की परिभाषा का ज्ञान नहीं है। अगर उन्हें सनातन की परिभाषा का ज्ञान होता तो पहले वो अपनी भक्ति साधना को दुरुस्त करते, पहले स्वयं सनातनी साधना को अपनाते, उसके बाद वो सनातनी यात्रा निकालने का वो प्रयास करते। तो इन्हें सनातन की परिभाषा का ज्ञान नहीं है।